नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कपिल के पहले कटारिया थे अल-सुफा के टारगेट। 2 साल बाद चर्चित हमले का पर्दाफाश। साल का सबसे गर्म दिन, 44 डिग्री का टॉर्चर, भीषणतम गर्मी। और 1 दशक बाद आए संयोग पर दान पुण्य के साथ हुआ अभिषेक। 2 वर्ष पूर्व हिंदुवादी नेता राजेश कटारिया की हत्या के इरादे से किए गए गोलीकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने कुल 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पूर्व से ही जेल में बंद है और एक आरोपी इन दिनों विदेश में है। इस हमले में भी अल-सुफा का हाथ होना सामने आया है। इसी संगठन के सदस्यों ने पिछले साल बजरंग दल नेता कपिल राठौड़ और उसके नौकर की हत्या की थी। विगत 29 जुलाई 2013 को हिंदुवादी नेता राजेश कटारिया पर 2 अज्ञात आरोपियों ने 4 लेन पर सालाखेड़ी के समीप पिस्टल से गोलियां दाग दी थी। इस हमले में श्री कटारिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले की खोजबीन में जुटी थी, लेकिन लंबी विवेचना के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 2 साल बाद सफलता हासिल की। एसपी डॉक्टर आशीष ने सोमवार को कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में बताया कि हाल के दिनों में विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार आरोपियों से की गई कड़ी पूछताछ के दौरान पुलिस को राजेश कटारिया गोलीकांड से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर गहन जांच करते हुए पुलिस ने इस गोलीकांड में शामिल आरोपी समीर उर्फ राजा बारिक, पिता हनीफ खान निवासी काजीपुरा, और शाहिद खान उर्फ शाहिद हाली, पिता फरीद खान निवासी शेरानीपुरा को हिरासत में लेकर इनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में राजेश कटारिया पर किए गए हमले की परत दर परत उजागर होती गई। ये प्रकरण जो 7वें महीने 2013 का है और इसमें जो कटारिया जी हैं इन पे गोली चलाई गई थी। इस प्रकरण में काफ़ी पड़ताल के बाद ये चीज़ का खुलासा हुआ है कि एक समीर और रिजवान 2 आरोपी हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल पे जाकर इस घटने को कृत किया था। और जो मुख्य आरोपी रिजवान है वो ऑलरेडी जेल में है कपिल राठौड़ जी के हत्याकांड में, और समीर जो है वो हमारे हिरासत में है। उनके द्वारा प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल जिसको कि बेच दिया गया था वो भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। इनके साथ 2 और को-कॉन्स्पिरेटर हैं जिन्होंने इनको इस पूरे कृत्य में सहयोग किया है। एक तो उसमें अनवर मेवाती और दूसरे शहीद खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और अनवर का पता चला है वो अभी विदेश में है, तो उनका भी अरेस्ट वारंट जारी कराकर रेड कॉर्नर नोटिस या इनको लाने की प्रक्रिया संगठन से जुड़े हैं। एज सच अभी तक कोई डायरेक्ट संगठन से जुड़ा हुआ होने का एविडेंस नहीं है, लेकिन इनमें से एक जो आरोपी है रिजवान वो अल-सुफा से जुड़ा हुआ पाया गया था। पहले की ही जांच में ये क्लियर। पिस्टल जब्त किया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ये प्रयोग में लाया गया था या कोई अन्य प्रयोग में लाया गया था। अभी रिजवान को भी हम लोग पूछताछ के लिए उनका पुलिस रिमांड लेंगे। उनसे पूछताछ के बाद जो प्रयोग में किया गया वेपन के हमले की वजह क्या रही सर? ये कुछ आपसी विवाद पहले से चल रहे थे और इनके जो झगड़े हो रहे थे, इनका ये मानना था कि ये उनके लीडर थे और ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में भी सक्रिय थे। तो कई इस तरह के एस्पेक्ट थे जिसको लेकर ये कृत्य किया गया था। अभी और पूछताछ करने की आवश्यकता है जिससे कि एग्जैक्ट कारण पता लगे। क्या कोई बड़े हिंदू नेता अभी ये पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि और इस तरह के बड़े लीडर इनके शामिल हैं। आसमान से आग बरसने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते सोमवार इस साल का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। तापमान का पारा 44.4 पर पहुंच जाने के बाद सारा शहर भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने सभी को झुलसा दिया है। न केवल दिन में बल्कि रात में भी गर्म हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं। साल दर साल गर्मी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस दिन से लेबर नया गांव 4 लेन निर्माण के साथ ही हरे भरे सैकड़ों वृक्षों की कटाई की गई है, उसी दिन से संपूर्ण अंचल भीषण गर्मी की चपेट में है। वृक्षों की कटाई के कारण गड़बड़ाए पर्यावरण संतुलन हर साल प्रचंड गर्मी के रूप में सामने आ रहा है।
रविवार को 44.3 डिग्री से बढ़कर सोमवार को तापमान 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। यद्यपि दिन में हवाएं चलती रही, लेकिन बावजूद इसके सूर्य के तेवर आक्रामक रहे। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के थपेड़ों से सारा शहर झुलस रहा है। चौंकाने वाली स्थिति यह है कि खरगोन, बड़वानी के बाद संपूर्ण प्रदेश में रतलाम में तापमान 44 डिग्री पार हो जाना सुर्खियों में बना हुआ है। मौसम के जानकारों के मुताबिक यद्यपि रोहिणी की शुरुआत होने में अभी 6 दिन शेष हैं, जिस तरह से नवतपा के पहले सूर्य आग उगल रहा है, उसे देखते हुए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पारा 45 डिग्री को पार कर सकता है। 2-3 दिनों में भीषण गर्मी की संभावना से लोगों को पसीने छूट रहे हैं। न केवल दिन बल्कि रात में भी पारा 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे रात में भी उमस और गर्म हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए जतन कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। जिला चिकित्सालय में मरीजों को लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए आरंभ की गई टोकन व्यवस्था शुरू होने के पहले ही दम तोड़ चुकी है। अव्यवस्थाओं के चलते नई सुविधा को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने के कारण उन्हें लंबे समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए सोमवार से मरीजों के लिए टोकन व्यवस्था आरंभ करने का निर्णय अस्पताल प्रबंधन ने लिया था। शनिवार को प्रायोगिक तौर पर व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने और अव्यवस्था होने से इस नए प्रयोग पर विराम लगा दिया गया था। सोमवार को फिर से यही स्थिति बनने पर अस्पताल प्रबंधन ने नई व्यवस्था को हाल फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस नए प्रयोग में मरीजों द्वारा सहयोग नहीं किए जाने एवं आपस में विवाद होने का हवाला देते हुए सोमवार को मरीजों को कतार में लगकर ही स्वास्थ्य परीक्षण का इंतजार करवाया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि टोकन व्यवस्था को सुचारू रूप से जल्द ही संचालित किया जाएगा, तब तक मरीजों को कतार में लगना होगा। उल्लेखनीय है कि मौसम जन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में इन दिनों बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। पूरे 10 साल के बाद सोमवती अमावस्या और शनि जयंती का संयोग एक ही दिन होने से लोगों ने शनि मंदिरों में पूजा पाठ और अभिषेक किया। सभी शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। सोमवार का दिन अमावस के साथ ही सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव के नाम रहा। यही वजह थी कि मोचीपुरा स्थित शनि मंदिर पर सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे थे। शाम से लेकर रात्रि में आरती तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पर्व के उपलक्ष्य में यहां सुंदरकांड सहित अन्य कार्यक्रम रखे गए। इसी तरह सागरेश्वर शनि मंदिर पर शनिदेव का सोने के वर्क से श्रृंगार किया गया। शाम 7 बजे महाआरती एवं प्रसादी वितरण रखी गई। मंदिर में साज सज्जा की गई थी। वर्ष 2005 के बाद सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के संयोग पर भक्तों ने दान पुण्य का लाभ लिया। कंटेनर कॉरपोरेशन डिपो में अचानक ट्रेन के चल देने से एक ड्राइवर का हाथ और पैर कट गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। वहीं 2 अन्य हादसों में एक महिला सहित 3 घायल हो गए हैं। जावरा फाटक स्थित कंटेनर कॉरपोरेशन डिपो पर कानपुर देहात के गांव रसूलाबाद निवासी रामशंकर पीतमपुर डिपो से कंटेनर लेकर रविवार को आया था। रात्रि में करीब 2 बजे वो लघु शंका के लिए ट्रैक के समीप गया और इसी बीच ट्रेन चल दी, जिससे उसका एक हाथ और एक पैर कट गया। लहूलुहान अवस्था में रात्रि 3 बजे 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय उसे लाया गया। चौकीदार के मुताबिक ट्रेन की चपेट में आने के बाद भी रामशंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वो उठकर प्लेटफॉर्म तक आया और फिर शोर मचाया। हम उसका कटा हुआ पांव बोरे में भरकर अस्पताल लाए, जबकि लटके हुए हाथ को ऑपरेशन कर अलग किया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे सोमवार सुबह कंटेनर लेकर पीतमपुर के लिए निकलना था। इसी बीच यह हादसा हो गया। इधर महू रोड कृषि उपज मंडी के सामने बाइक पर सवार राधेश्याम और भानु प्रताप, दोनों निवासी पीपल खुटा को वहां से गुजर रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। मोतीनगर में मांगी बाई को बाइक सवार शंकर निवासी पीपलापाड़ा ने टक्कर मार दी। दोनों को ही एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। चारों का उपचार जारी है। संबंधित थाना पुलिस जांच कर रही है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। कपिल के पहले कटारिया थे अल-सुफा के टारगेट। 2 साल बाद चर्चित हमले का पर्दाफाश। साल का सबसे गर्म दिन, 44 डिग्री का टॉर्चर। भीषणतम गर्मी।
और एक दशक बाद आए संयोग पर दान पुण्य के साथ हुआ अभिषेक।